एक दिन जंगल में मौसम ने करवट बदली। सुबह जैसे ही सूरज उगा, हवा कड़ाकेदार हुई। पत्तों पर बर्फ के कण चमक रहे थे। झरने का पानी पहले से ठंडा बह रहा था। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी सर्दी आ जाएगी, लेकिन दोपहर तक हवा की धार ऐसी लगी कि सब कांपने लगे। झरने के पास खड़ा हाथी बोल उठा, ओह, ये तो हद की सर्दी है। मेरी तो सूंड भी ठंडी हो गई है। पास ही भालू बड़ी आरामदायक मुद्रा में खड़ा हंस रहा था। हाथी भाई, सर्दी तो अच्छी होती है। मुझे तो गर्मी से ज्यादा यही मौसम पसंद है। हाथी ने भालू को घूरा और बोला। क्योंकि तुम दिन भर सोते रहते हो। बंदर इस बात पर खिलखिला उठा और बोला। भालू को ठंड क्या लगनी, इसके पास तो मोटी मोटी खाल है। सब जानवर हंसने लगे। तभी लोमड़ी तेजी से दौड़ती हुई आई। उसके शरीर पर बर्फ की पतली सफेद परत जमी थी। वह कांपते हुए बोली, बचाओ, पहाड़ों पर बहुत तेज बर्फ गिर रही है। लगता है इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी। क्या? लेकिन इतनी जल्दी इतनी ठंड? हाँ, मैंने अपने जीवन में इतनी तेज ठंड कभी नहीं देखी। तभी जंगल में हड़कंप मच गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच दूर से गूंजती हुई एक गंभीर आवाज सुनाई दी। पेड़ों के बीच से जंगल का रक्षक, शक्तिशाली शेर प्रकट हुआ। सुनो जंगल के साथियों, घबराओ मत। सर्दी आएगी तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। जंगल में कोई अकेला नहीं है। बाघ भी उसके साथ आया था। वह बोला, हमें कुछ व्यवस्था करनी होगी। ठंड से बचने के लिए आश्रय बनाना पड़ेगा। तभी पास खड़ा तोता बोला, मैंने उत्तर वाली पहाड़ी पर एक पुरानी गुफा देखी है। वो शायद गर्म हो सकती है। शेर ने सबको आदेश देते हुए कहा। चलो उस गुफा को देखते हैं। ठंड अब शुरू हो चुकी है, देर नहीं करनी चाहिए। और पूरा जंगल दल गुफा की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे सब जानवर आगे बढ़ रहे थे, ठंडी हवा तेज होती जा रही थी। लकड़ियां चर्रा रही थीं, पत्ते उड़ रहे थे। बंदर ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, अरे अरे, मैं तो जम ही गया था। बाघ भाई, आप तो बड़े गर्म लगते हैं, थोड़ा पास रहने दो। बाघ हंसते हुए बोला, मेरे पास रहोगे तो ठंड से नहीं, डर से कांप उठोगे। मैं तो सोच रही हूँ कि आज रात अगर गुफा न मिली तो ठंड से कोई न कोई तो बीमार हो ही जाएगा। तभी शेर ने सबको आश्वासन देते हुए कहा, जब हम सब मिलकर चलते हैं तो कोई ठंड कोई डर बड़ा नहीं होता। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वे एक बड़ी पत्थर की गुफा तक पहुंचे। अंदर जगह तो बहुत थी, पर गुफा में धूल, टूटे पत्थर, सूखी टहनियां भरी थीं। बाघ ने अंदर देखा और बोला, ये रहने लायक नहीं लगती। तभी हाथी आगे आया और कहा, कोई बात नहीं, इसे मैं साफ कर देता हूँ। हाथी ने अपनी सूंड से बड़े पत्थर उठाकर बाहर फेंक दिए। बंदर दौड़ दौड़कर छोटे टुकड़े निकालने लगा। लोमड़ी पत्ते झाड़ रही थी। भालू दीवारें खुरचकर धूल निकाल रहा था। कुछ ही समय में गुफा पूरी साफ हो गई। अब वह गर्म और सुरक्षित लगने लगी थी। लेकिन अब बारी है भोजन की। तभी शेर ने गुफा ने देखा और बोला, ठीक है, अब सर्दी में रहने की जगह बन गई, लेकिन खाना? सर्दी के दिनों में जंगल में खाना कम मिलता है। भालू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। मैं तो आराम से सो जाऊंगा, मुझे तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तभी लोमड़ी चतुराई से बोली, लेकिन हम सबको भोजन चाहिए, इसलिए हमें भोजन इकट्ठा करना होगा, वरना आगे और भी दिक्कतें आएगी। बाघ ने योजना बनाते हुए कहा, मैं और हाथी सूखे फल और छाल लाएंगे। मैं जंगल से जड़ें और जामुन ढूंढूंगी। मैं ऊंचे पेड़ों से नारियल लाऊंगा। मैं निगरानी करूंगा कि कहीं कोई खतरा ना हो। अंत में शेर ने कहा, और मैं पूरे दल की सुरक्षा देखूंगा। सब रात होने से पहले भोजन ढूंढने निकल पड़े। हाथी ने अपने बड़े पैरों से बर्फ हटाई और जमीन से सूखा चारा निकाला। बाघ तेजी से इधर उधर दौड़कर फल ढूंढ रहा था। लोमड़ी पेड़ की जड़ों के पास खोदकर खाकर मिलने लायक जड़ें निकाल रही थीं। बंदर पेड़ों पर चढ़कर नारियल और फल तोड़ रहा था। तोता ऊपर से सब देख रहा था। शाम तक जब वे वापस लौटे तो ढेर सारा भोजन था। शेर मुस्कुराया और बोला, हम सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारी सर्दी अच्छी गुजरेगी। रात और गहरी और ठंडी होने लगी। ठंडी हवाएं और शिकारी की दहाड़ें दूर सुनाई दे रही थीं। गुफा में जलती सूखी घास की हल्की आग सबको गर्मी दे रही थी। सभी जानवर आराम से सोए हुए थे। भालू कोने में खर्राटे ले रहा था। हाथी सूंड से हवा को रोके बैठा था। बंदर शेर की पूंछ पकड़े सो रहा था। लोमड़ी आग के पास दुबकी थी। बाघ आंखें बंद करके आराम कर रहा था। वातावरण शांत और सुरक्षित था। अचानक हवा और तेज हो गई। गुफा के बाहर बर्फ उड़ने लगी।
तोता चिंतित होकर बोला। अगर हम सब अभी बाहर होते तो कब के जम जाते। लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा। इस गुफा और हम सबकी मेहनत की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। तभी शेर हल्का सा मुस्कुराया और बोला। सुरक्षा सिर्फ गुफा से नहीं आती, एक दूसरे पर भरोसा रखने से आती है। हमें कठिन परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शेर भाई, क्या अकेले रहकर भी कोई ठंड झेल सकता है? शेर ने धीरे से कहा। नहीं बंदर, बिल्कुल नहीं। चाहे ठंड हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, डर हो, इनसे लड़ने का असली तरीका है अपनों का साथ। हाथी ने शेर की बात का समर्थन करते हुए कहा। हाँ, अगर मैं अकेला होता तो इतनी ठंड में पत्थर भी उठा नहीं पाता। और अगर मैं अकेला होता तो इतना सारा भोजन कैसे जुटा पाता? लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा। और मैं आज अगर अकेली होती तो शायद रास्ता ही खो जाती। शेर ने सबकी ओर देखा और बोला। जंगल में हर मौसम आता और जाता रहता है, लेकिन जो साथ रहते हैं वह हर मौसम जीत हासिल कर लेते हैं। सभी जानवर खुशी से दहाड़े, कूदे, चहके। जब अगली सुबह सूरज निकला तो बर्फ पिघलने लगी थी। जंगल पूरा चमक उठा था। तभी तोता उड़कर बाहर आया और बोला। अरे ओ, सर्दी थोड़ी कम हो रही है, सभी बाहर आकर देखो। सभी जानवर गुफा से धीरे धीरे बाहर आए। बाहर ठंडी हवा तो चल रही थी, पर वह काटने वाली नहीं थी। तभी शेर ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। दोस्तों, आज हमने ठंड पर और के दूसरे के विश्वास पर जीत हासिल की है। लड़ाई से नहीं, बल्कि एकता से। तभी बाघ आगे आया और बोला। अब जब भी जंगल में कोई आफत आए, कैसी भी सर्दी आए, कितनी भी तेज बारिश आए, हम सब हमेशा मिलकर इसका सामना करें तो हर मुश्किल आसान लगेगी। अंत में हाथी हंसते हुए बोला। मुसीबत जाए छोटी हो या बड़ी, हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए। सभी जानवर हंसने लगे और उस दिन से महावन के जानवरों ने तय किया, सर्दी हो या गर्मी, मिलकर जीना ही सबसे बड़ी ताकत है। गाइस, अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए जरूर बताएं।